नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसे हम लोग इन शॉर्ट एनपीवी भी कहते हैं। आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला पढ़ लिया था। यस कंपाउंड सर। इंटरेस्ट में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला, और अगर ज़रा रिकॉल करें तो क्या आपके पास फार्मूला यही था जो सामने लिखा हुआ है आपके, ये देखें। यस सर, यही है फ्रंट वाला, पहले वाला। ये कंपाउंड इंटरेस्ट अगर यूज हो रहा हो, मतलब कोई एक सिंगल अमाउंट है, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे, किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे हो सकती है, उस टाइम ड्यूरेशन से अगर डायरेक्ट उसको जीरो पे लेकर आना है सिंगल अमाउंट को, तो हम लोग उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज कर सकते हैं। और ये फार्मूला कुछ इस तरह से था जो हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह अगर वो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स है, सीरीज ऑफ पेमेंट्स हैं, इक्वल अमाउंट्स की हैं, इक्वल इंटरवल के साथ हैं, तो एन्युटी बनता है, राइट? यस सर। अगर यस एन्युटी यस सर। बनता है तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला अगर आपको याद हो तो क्या इस तरह से था? बिल्कुल सर। ऐसा ही है। यस सर, तो ऐसे। बेटा सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। ये दो फार्मूलाज यूज होंगे, मतलब कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी भी जिस तरह से मैं आपको पहले फ्यूचर की वैल्यूज दिया करता था या सीक्वेंस सीरीज ऑफ पेमेंट्स आपको दिया करता था और आप मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके दे देते थे, आज भी आपने सेम वैसी ही मुझे प्रेजेंट वैल्यू ही फाइंड करके देनी है। देखें ना, इसके साथ लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू, तो मतलब फ्यूचर वैल्यूज का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जस्ट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन सिर्फ इसके साथ एक वर्ड लिख दिया गया है, नेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी बेटा? नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि अगर आप किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप से पैसे जाएंगे या आपके पास पैसे आएंगे? जाएंगे सर। जाएंगे। जाएंगे अगर सर। टाइम अगर जाएंगे। बिल्कुल सर, जाएंगे। अगर आपके पास कैश जाता है तो हम उसे कहते हैं कैश का आउटफ्लो होना। तो बस आपने ये बात सोचनी है कि यहाँ पर कैश आपकी पॉकेट में आ रहा है या आपकी पॉकेट से कैश जा रहा है। अगर आपके पास कैश जा रहा है तो फिर आपने उसे कैश आउटफ्लो कहना है। अब जैसा कि बेटा इन्वेस्टमेंट कर देना, यह आपका कैश आउटफ्लो है। अगर आप कोई मशीनरी परचेज कर लेते हो तो कोई मशीनरी परचेज करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो उस परचेज के लिए आपका कैश आउटफ्लो होता है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। लेकिन जब भी आप किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके पीछे पर्पस क्या होता है कि आपने इन फ्यूचर इससे कोई ना कोई बेनिफिट्स लेने हैं। आपने बैंक में यस बिल्कुल। सर। 100,000 रुपीज डिपॉजिट करवा दिया, तो वो 100,000 रुपीज जो आपने डिपॉजिट किया है वो आपका कैश आउटफ्लो है। और बैंक वालों ने आपसे कहा कि हम हर साल एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपको कुछ इंटरेस्ट इनकम दिया करेंगे, इस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो हम आपको दिया करेंगे। तो 100,000 आपका कैश आउटफ्लो, और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, तो वो आपका कैश इनफ्लो हो जाएगा, राइट? यस सर। बेटा क्या ऐसा ही है? यस अच्छा। अच्छा, अब अगर ऐसे ही है सर। अगर आपको याद हो कि जब हम लोगों ने अगर प्रॉफिट फाइंड करना हो तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं बेटा, रेवेन्यू, सेल प्राइस, और सेल प्राइस, जब आप कोई भी आइटम सेल करते हो तो आपके पास पैसे आते हैं या आपके से पैसे जाते हैं? जाते हैं रेवेन्यू की सर। सिचुएशन में, रेवेन्यू की सिचुएशन में जब आप कोई चीज सेल करते हो तो सेल करने पर आप पैसे अपने सॉरी कस्टमर से सर, ये रिसीव करते हो या पेमेंट कर रहे होते हो? सर आते हैं। आते हैं, मतलब कैश का इनफ्लो होता है रेवेन्यू की सिचुएशन में।
रिसीव कर रहे करते हैं। सर रिसीव करते हैं तो कैश का इनफ्लो हो गया ना। यस सर। और कॉस्ट कि आप गए मार्केट में और कोई चीज परचेज करके ले आते हैं, तो कुछ परचेज करने के लिए आपने कुछ ना कुछ पैसे दिए होंगे, और जो पैसे आप देते हैं हम उसको कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे ही है आउटफ्लो। बेटा, यस कॉस्ट सर। यही है ना, जब आप कोई चीज परचेज करने के लिए जाएं तो उसके अगेंस्ट आप कुछ ना कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं, तो हम उसे कैश का आउटफ्लो कहते हैं, राइट। तो इससे पहले हम लोगों यस ने सर। कॉस्ट यस बिहेवियर के सर टॉपिक में और चैप्टर 9 के अंदर प्रॉफिट को पढ़ा था कि अगर आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दो और ये रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हम इसे प्रॉफिट कहेंगे, रिजल्ट नेगेटिव आए तो हम इसे लॉस कहते हैं, और अगर रिजल्ट जीरो आ जाए तो हम उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यस सर यस सर ऐसे तो ही। बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली यही चीज है। अब इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें टाइम इन्वॉल्व है, कि जो आप आउटफ्लो करते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, वो आप आज के दिन करते हो, जीरो टाइम ड्यूरेशन पे करते हो, और जो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिलना होता है वो इन फ्यूचर मिलता है, वो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स या सीक्वेंस ऑफ ईयर्स आपको उसका रिटर्न मिलता है। और अगर आपसे कोई ये कह दे कि आज आप 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर दो, तो हम आपको 3 साल के बाद 125 रुपये देंगे, तो बज़ाहिर देखने में ये लग रहा है जैसे आपको 25 रुपीज़ का प्रॉफिट है। एम आई राइट? क्या ऐसा ही है? यस सर यस ऐसे ही। सर लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट तो जीरो टाइम ड्यूरेशन पर है, और 125 रुपीज 125 रुपीज आपको मिलने हैं आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद। तो बेटा, क्या 100 का कंपैरिजन 125 से हो सकता है? नो नो सर सर। नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इस 125 को भी जीरो पर लेकर आएंगे और फिर यस जाके इनको सर। कंपेयर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 100 तो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे मौजूद, 125 को भी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे। तो क्या मैं ये कह दूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू दोनों को जीरो पर लेकर आएंगे, ओके यस सर और सर। अगर उनके दरमियान आपस में डिफरेंस को देख लूं तो फिर मैं इसे क्या नाम दूंगा? नेट नेट प्रेजेंट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बेटा, नेट प्रेजेंट वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोग प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन किया करते थे। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पर हम लोग टाइम और इंटरेस्ट वगैरह को कंसीडर नहीं करते थे, यहाँ पर हम लोग टाइम और इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे। आप कभी भी आज की अमाउंट का कंपैरिजन आज से फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट्स के साथ नहीं कर सकते। जब भी आपने कंपैरिजन करना हो दो डिफरेंट अमाउंट्स, दो डिफरेंट वैल्यूज़ का, तो उनके लिए टाइम सेम होना चाहिए और वो टाइम उनकी प्रेजेंट वैल्यू ही होनी चाहिए। अब इसे नेट इसलिए कहा गया है कि आपने ये देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है और आपको इसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है, उन दोनों का डिफरेंस। तो इसीलिए हम इसे नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ये बेसिकली एक किस्म का प्रॉफिट की वैल्यू ही होती है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आंसर हो, मतलब ग्रेटर देन जीरो हो, तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके लिए फेवरेबल होगी वो इन्वेस्टमेंट, कि आपको उसके ऊपर गेन हो यस रहा है, सर। आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव आंसर करे तो इसका मतलब आप लॉस में हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। गॉट इट? मतलब ये ओके सर ओके सर। डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई बड़ा बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करने लगता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो सबसे पहले उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू देखता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू को बेस बनाकर वो कहता है कि उसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि वो जाके बस इन्वेस्टमेंट कर देगा, उसके पीछे एक पूरी वर्किंग होती है, और वो वर्किंग चार्टेड अकाउंटेंट मतलब आप लोग करके देंगे। तो आप वर्किंग कुछ इस तरह से करेंगे कि आपसे कहा गया 2 प्रोजेक्ट्स की ऑफर हुई, प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, इन्वेस्टमेंट दोनों की 100,000 ही थी। दोनों में जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो 1 लाख रुपए की करनी थी, और आपके पास थे ही 1 लाख। तो आपको ऑफर्स हुई कि अगर आप आज के दिन, अब देखें ये यहाँ पे मैंने ये टाइम लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, 0 टाइम ड्यूरेशन पे अगर कोई अमाउंट आ जाए तो आपका कैश आउटफ्लो होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और कैश आउटफ्लो है इस वजह से हम इसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में कोई वैल्यू ब्रैकेट में आ जाए तो आपने उसे आउटफ्लो कंसीडर करना है, और अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव मतलब विदाउट ब्रैकेट्स हो तो आपने उसे कैश इनफ्लो कंसीडर करना है। तो आपको ऑफर्स ये हुई कि अगर आप प्रोजेक्ट ए से जो ऑफर्स हुई कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर के एंड पे हम आपको 25,000, सेकेंड ईयर के एंड पे 30,000, थर्ड ईयर में 40,000, फोर्थ ईयर में 20,000 और फिफ्थ ईयर में 30,000 रुपीज के बेनिफिट्स देंगे, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और सेकंड प्रोजेक्ट ने हमसे ये कहा कि अगर आप 100,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल 30,000 रुपीज के बेनिफिट्स मिलेंगे, ईच ईयर 30,000 रुपीज के बेनिफिट्स मिलेंगे। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, जबकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% कंपाउंडिंग एनुअली है। जी, प्रोजेक्ट ए को एक्सेप्ट करना चाहिए या प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये डिसीजन मेकिंग है आपकी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डिसीजन मेकिंग करेंगे तो आप उसके लिए बेस बनाएंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू को, या ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक प्रोजेक्ट का आपको डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है, इनफ्लोज आउटफ्लोज बता दिए जाते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि एट अ रेट ऑफ 15% कंपाउंडिंग एनुअली फाइंड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम देख लेते हैं। अब अगर आप लोग इस क्वेश्चन में जरा गौर से देखें तो दोनों में इन्वेस्टमेंट 100,000 है। प्रोजेक्ट बी से जो टोटल आपको इनफ्लो हो रहा है वो 150,000 रुपीज का हो रहा है, जबकि अगर आप लोग यहां पर देखें तो जो टोटल आपको इनफ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 145,000। 145। तो यहां पर अगर देखें मतलब अगर कोई लेमैन अप्रोच अडॉप्ट की जाए तो ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हम लोग इस तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे कि हम लोग सिर्फ वक्ती तौर पर देखें कि हमें 1,50,000 मिल रहा है तो हम प्रोजेक्ट बी को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, क्योंकि ये 30,000 तो आफ्टर 1 2 3 4 5 ईयर्स हमें रिसीव हो रहे हैं रिस्पेक्टिवली, 25 30 40 20 30 ये भी विद इन 5 ईयर्स हमें रिसीव हो रही हैं, तो हम कभी भी इनका कंपैरिजन आपस में नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हम इन तमाम की प्रेजेंट वैल्यूज लेकर आएंगे, इन तमाम को कन्वर्ट करेंगे जीरो के ऊपर। क्लियर क्लियर? ओके सर। अच्छा, अब यहाँ Yes, पर sir, देखें, clear. अगर प्रोजेक्ट ए को देखें तो बेटा डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स हैं भाई, टाइम इंटरवल सेम है लेकिन अमाउंट्स तो डिफरेंट हैं। क्या एन्युटी का फार्मूला लग सकता है? क्या एन्युटीज का फार्मूला लग सकता है इसके ऊपर? No, sir. नहीं लग सकता। लेकिन अब Compounding factor आएगा. ऐसी सिचुएशन में 25,000 को अलग से हम जीरो पर लेकर आएंगे, 30,000 को अलग से जीरो पर लेकर आना है, इस 40,000 को अलग से जीरो पर लेकर आना है। तो इन तमाम के लिए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? और इन तमाम वैल्यूज को Yes, क्योंकि ये अब सारे के सारे इनफ्लोज हैं, और इन तमाम इनफ्लोज को इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज।
जितने भी कैश इनफ्लोज हैं उन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू। तो जरा आप यहाँ पे देखें 25,000 इंटू 1 + 0.15 रेज टू पावर -1। क्या आपको ये वाली बात समझ आ चुकी है? 25,000 जीरो पे Yes, चला sir. गया है। यस सर। अब इसमें ऐड कर दिया हम लोगों ने सेकंड इनफ्लो 30,000 भी जीरो पे चला गया। अब रेज टू पावर -2 किया है क्योंकि टाइम 2 इयर्स का है, 2 इयर्स बैक जाना है तो रेज जी टू पावर -2। इसी तरह से 40,000, हाँ जी 40,000 थर्ड ईयर के एंड पे था, जीरो पे लाना है तो रेज टू पावर -3। और यहाँ पर 20,000 फोर्थ ईयर पे था तो फोर्थ ईयर से वापस जाना है तो यहाँ पर रेज टू पावर -4। देन 30,000। जी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड हो गई। जी सर। अच्छा यहाँ तक बेटा 25,000 से लेकर ये एंड तक जो मैंने ब्रैकेट से लगाई हैं, ये सारे की सारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हैं। इन सब का अगर टोटल कर लें तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज हैं। लेकिन हमने एनपीवी फाइंड करना था तो यहीं पर हमने इसको माइनस कर दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ। अब आउटफ्लो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही था 100,000 का और वो ऑलरेडी अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे मौजूद है, तो हमें इसके ऊपर किसी किस्म का फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। हमने सिंपली -100,000 कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आया -2925.54। -2925। एनपीवी नेगेटिव में आ गई। इसका क्या मतलब है कि हमें इस प्रोजेक्ट से लॉस होना है। तो क्या हमें प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नो सर। तो बेटा ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू का मुकम्मल कॉन्सेप्ट कि किसी भी क्वेश्चन की नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस तरह से करेंगे, जिसमें या तो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज हो जाता है या फिर एन्युटी का फार्मूला यूज हो जाता है। अब जैसे प्रोजेक्ट बी को देखें। अब प्रोजेक्ट बी की एनपीवी हमने देखा कि तमाम के तमाम इनफ्लो सेम है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है। एन्युटी लग रहा है? एन्युटी की कंडीशन यही थी ना कि सीक्वेंस ऑफ इक्वल अमाउंट्स। तो बेटा यहाँ पर जरूरी नहीं कि इस 30,000 को अलग लेकर जाएं, इस 30,000 को अलग, फिर नेक्स्ट वाले 30 को अलग, ये जरूरी नहीं है अब यहाँ पे क्योंकि अमाउंट सेम है। तो इन 30,000 के ऊपर आप इनकी एन्युटी फैक्टर अप्लाई कर दें प्रेजेंट वैल्यू का तो वो डायरेक्ट जीरो पे लेके चला जाएगा और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगी। डन? ये फैक्टर क्लियर यहाँ तक आप लोगों को? यस सर क्लियर है। और माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो हमारे पास एनपीवी की वैल्यू क्या आती है? 565। पॉजिटिव आ गई। ठीक है जी सर। यस तो बेटा सर। ये प्रोजेक्ट बी की एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आप क्या उसे अप्रूव करोगे कि कौन सा प्रोजेक्ट फिजिबल है? बी। प्रोजेक्ट बी इज फिजिबल, प्रोजेक्ट बी इज एक्सेप्टेबल। आई होप कि आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, राइट? यस सर क्लियर है। अच्छा अब आप बताएं, अब आप बताएं इस नेट प्रेजेंट वैल्यू में किसी किस्म का कोई इश्यू था? नो सर। इजीली फाइंड हो जाएंगे ना हमसे? यस सर हो जाएंगे। दैट्स ग्रेट। बस इतना सा होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट।